रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद टीवी पर सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में कि वैलेंटाइन डे क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इसकी इब्तिदा कब हुई। तो नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों के लिए छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, वैलेंटाइन डे एक ख़ास रूमी ईद है कि जिसकी इब्तिदा से मुतल्लिक कोई ठोस बात कहना एक मुश्किल तरीन अमर है। अलबत्ता मुख्तलिफ किताबों के मुताले से ये पता चलता है कि इसकी इब्तिदा तकरीबन 1700 साल पहले हुई थी। इस वक्त ये ईद के तौर पर मनाई जाती थी क्योंकि अहले रूम के नज़दीक 14 फरवरी का दिन यूनो देवी के नज़दीक मुकद्दस था और यूनो को औरतों और शादी ब्याह की देवी भी कहा जाता था। लेकिन नाज़रीन, बाद में इस मौके पर एक हादसा पेश आया कि जिसकी वजह से ये दिन इश्किया, फहश और गैर शरई ताल्लुकात रखने वालों की ईद बन गया। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि 3वीं सदी में रूमी बादशाह क्लाउडियस को अपने मुखालिफ के खिलाफ फौज कशी की ज़रूरत पड़ गई कि जिसके लिए इसने फौज में भर्तियां शुरू कर दी, मगर लोगों में रगबत नहीं थी, शौक और जज्बा नहीं था। लेकिन जब इसकी वजह मालूम की गई तो पता चला कि लोगों की रगबत अपने अहलो अयाल में है और ख़ास तौर पर अपनी बीवियों की तरफ थी। तो लिहाजा इसने शादी की रस्म को ख़त्म करने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन एक पादरी के जिसका नाम वैलेंटाइन था, इसने इसके हुक्म की मुखालफत की और छुप छुपा कर निकाह पढ़ाता रहा। लेकिन जब इस बादशाह को इतला मिली तो इसने पादरी को जेल के अंदर डाल दिया और जेल में पादरी पर जेलर की लड़की आशिक हो गई। लेकिन मुआशका मुकम्मल ना हो सका और पादरी को फांसी हो गई। तो नाज़रीन, ये वाक़या 14 फरवरी 279 सन ईस्वी को पेश आया। इसी मुनासिबत से 14 फरवरी को हर साल शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े ये ईद मनाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। और इस ईद में ऐसी खुशियों का इजहार होता है कि गोया ये मुसलमानों की शरई ईद है। लड़के और लड़कियां अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए एक दूसरे को तोहफ़े पेश करते हैं जो कि कार्ड्स और फूलों पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आजकल ये रस्म हमारे माशरे की भी जीनत बन गई है। हर कोई एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती ममलिकत है, मगर यहाँ जिस तेज़ी से इस त्यौहार ने जोर पकड़ा है वो हैरत के सिवा कुछ नहीं है। ये हमारा इस्लामी त्यौहार नहीं है, ना ही हमारी तहजीब और सकाफत इस बात की इजाज़त देती है कि हमारे मुआशरे के चंद बुरे अनासर इस गैर शरई और शर्मनाक त्यौहार को मुसलमानों में भी राइज करना चाहते हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। लेकिन नाज़रीन, यहूद व नसारा की तकलीद ये हम पर जायज़ नहीं है क्योंकि यहूद व नसारा मुसलमानों के दुश्मन हैं और ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं बन सकते। अक्ल व शऊर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मोहब्बत के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। मोहब्बत के लिए तो हर दिन होता है, और क्या मोहब्बत और प्यार सिर्फ लड़के और लड़की यानी जिनसी मुखालिफ के लिए ही महदूद है, जबकि हम बहैसियत मुसलमान हमारी मोहब्बत, हमारे प्यार का असल हकदार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं कि जो इन मलऊनों से पूछे जाएं तो इनके पास किसी एक का खातिर खा जवाब ही नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की बाहमी मोहब्बत की ज़रूरत को बयान करते हुए फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम इस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। तो मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में ना बताऊं कि जब तुम इस पर अमल करो तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। और फरमाया कि तुम आपस में सलाम को फैलाओ, जितना सलाम को ज्यादा फैलाओगे इतने ही तुम ज्यादा आपस में मोहब्बत करने लगोगे। जब भी किसी से मिलो तो अस्सलाम वालेकुम कहकर मिलो और अगला मिलने वाला वालेकुम कहकर उसकी मोहब्बत का जवाब दे। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा ज़माने में मोहब्बत ने अपनी असल शक्ल ही खो दी है। मोहब्बत के नाम पर एक गैर हकीकी और गैर शरई जज्बे को उभारा जा रहा है, जिसके नतीजे में सती और वक्ती नौयत के गैर शरई ताल्लुकात ने जन्म ले लिया है। और ये कैसी मोहब्बत है कि जिसने इस खूबसूरत जज्बे को नफसानी ख्वाहिशात के हसूल की पैरवी तक ही महदूद कर दिया। हमारी माशरती तहजीबी इक़दार को खोखला किया जा रहा है और दुख की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल इसकी तकलीद में अंधाधुंध डूबे जा रही है।
تو ناظرین ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں ان سب کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری کچھ روایات ہیں کہ جن کی پاسداری میں ہی ہماری بقا ہے، اور آج کل یہ تہوار منانا اس قدر عروج پہ ہے کہ فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی من چلے گھروں سے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے گرمیوں میں کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں، اور باقاعدہ تحائف خریدے جاتے ہیں، کارز مارکیٹ کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو ان سب بیہودہ باتوں کو سر عام کیا جا رہا ہے، اور 14 فروری کا دن آتے ہی پھولوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے، بازاروں میں رش یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تو اور ہمارا میڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے، غیر شرعی محبت کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے نوجوان کس نہج پر چل پڑے ہیں کسی کے ماتھے پر بھی بل نہیں۔ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی بے شرمی اور رسوم ترکے میں دینے والے ہیں؟ تو ناظرین ذرا غور کیجئے، پاکستان کو ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، بہت سی ماؤں نے اپنے لال کھوئے، بہت سی بہنیں اپنی عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن کیا یہ ملک ہم نے ان سب خرافات کے لیے حاصل کیا تھا؟ ہم اتنے مردہ ضمیر کب سے ہو گئے؟ بحیثیت والدین ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پر چلنے کی تعلیمات دیں، نہ کہ ماڈرن ازم کے چکر میں انہیں آدھے تیتر آدھے بٹیر بنا دیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں ان فضول اور غیر مناسب رسوم کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ ہماری حکومت کو بھی اس پر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ